दोस्तों, जय भगवान विघ्नेश्वर। आपका स्वागत है। कुंभ राशि वालों, 19 मई 2025 से भगवान विघ्नेश्वर के आशीर्वाद से राहु केतु का महापरिवर्तन आज से कुंभ राशि की जिंदगी पलटने आ रहे हैं। राहु केतु कुंभ राशि में ही परिवर्तन करके ये 7 परिवर्तन की तैयारी कर लो कुंभ राशि वालों, क्योंकि अब भाग्य बदलने वाला है आपके यहाँ कुंभ राशि में ही परिवर्तन कर चुके हैं राहु और केतु। केतु आपके सप्तम भाव जो व्यापार कारोबार का भाव है, राहु आपके राशि के ऊपर। अब राहु की नज़र आपके सुख स्थान पर, पंचम सप्तम कैरियर के स्थान और भाग्य स्थान पर, जो आपके जीवन में यह 7 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिससे ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। ये 7 परिवर्तन से अब कुंभ राशि वालों का जीवन अब बड़ी बढ़ोतरी के साथ ही आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज से राहु केतु के परिवर्तन का प्रभाव शुरू हो गया है। आपके जीवन में राहु केतु का यह परिवर्तन भाग्य, धन, वैभव, संपत्ति, कैरियर में एकाएक बड़ा उछाल दिखाई देगा। अब आपके जीवन में जो भी स्थितियां बंद पड़ी थीं, जो भी आपके जीवन में परिणाम रुक से गए थे, एकाएक सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अब तेज गति से आपके जीवन में अब बड़ी तरक्की होगी, बड़े बड़े परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे एक बड़ी बढ़ोतरी की ओर आप अग्रसर होना शुरू कर देंगे। यह समय आपके जीवन में बहुत ही अच्छी इनकम के लिए, बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलने वाला है। आपकी रुकी हुई इनकम अब बढ़ने वाली है, रुके हुए रास्ते खुलने वाले हैं, जिससे कमाई आपकी बढ़ेगी, धन लाभ बढ़ेगा, जिससे आपकी पूंजी भी जमा होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वहीं जहां से भी आपकी आमदनी का जो स्रोत था एकाएक रुक गया था, अब वह दोबारा खुल जाएगा। इस समय जो लोग ये परेशान थे कि करियर में कोई उछाल नहीं आ पा रहा है, मेहनत बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम आपको बहुत कम या कई बार 5-10% ही मिलता है, या कई लोगों को 0 मिल जाता था, लेकिन अब आप इस बुरी स्थिति से बाहर निकल करके अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यदि मैं करियर में नौकरी की बात करूं तो राहु केतु का 5 भावों पर ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। एक तो आपके करियर के स्थान पर, आय के स्थान पर, लाभ के स्थान पर, वहीं सुख के स्थान पर, इसके साथ ही भाग्य स्थान पर। मतलब इन 5 भावों का कंट्रोल अब राहु केतु की जोड़ी के पास होगा। राहु को वैसे भी माया, छल बल, कूटनीति, चतुराई और बुद्धिमत्ता का कारक माना जाता है। इस समय आप अच्छी सूझबूझ के साथ, बड़ी चतुराई के साथ अपना कार्य बना लेंगे, क्योंकि इस समय राहु केतु कृपा से बड़े महत्वपूर्ण कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े कार्य आपके हाथ में आएंगे, बड़े बड़े काम मिलेंगे, चाहे वो सरकारी कार्य हो, चाहे वो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोग हों, सबके लिए ये समय फायदेमंद साबित होगा। और आपके रुके कार्य या छूटे हुए कार्य भी दोबारा आपके पास वापस आएंगे। कार्य के साथ ही आपकी बैंक बैलेंस की स्थितियां बढ़ेंगी, जिससे समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। इसमें नौकरी में आपको ज़बरदस्त उछाल दिखाई देगा। प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े इंडस्ट्री से नौकरी के आपको बहुत सारे अवसर, ऑफर मिलेंगे अच्छे पैकेज के साथ। वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों की भी किस्मत अब बनने वाली है। यहाँ आपको जो प्रशासनिक क्षेत्र की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य डिपार्टमेंट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र की, सबके लिए ये समय अब अनुकूल पैदा होगा। इस समय आपके जीवन में प्रमोशन, इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। आप बॉस, उच्च अधिकारी वर्ग से अच्छा तालमेल बनाने में और अपनी चतुराई, सूझबूझ से उनको अपना बना लेने में कामयाब रहेंगे। यह समय सामाजिक समरसता का होगा, मतलब समाज में बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, बड़े बड़े लोगों से आपके रिश्ते बनेंगे और आपके प्रभाव और झांसे में लोग आएंगे, क्योंकि प्रभाव में जब वृद्धि होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को तवज्जो देंगे। यही प्रभाव होता है। और राहु को इस मामले में अग्रणी ग्रह माना जाता है। जो राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ करके देवताओं के बगल में अमृतपान पी सकता है और देवताओं को पता न चले, तो ऐसे राहु
हमारे आपके जीवन में भी वह सकारात्मक परिवर्तन और बदलाव देते हैं कि लोगों को भनक नहीं लगती, हम अपना कार्य बना लेते हैं उन्हीं व्यक्तियों से जहां से मुश्किल नज़र आता है। भाग्य अच्छा होने से अब आपके जीवन में कोई भी स्थिति अब गलत नहीं होगी। यहाँ आप बड़े बड़े राजनीतिक सरकार से जुड़े हुए लोगों से, बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ भी उठाने में आप सक्षम साबित होंगे। इस समय इंटरव्यू में सफलता हासिल होगी, कंपटीशन एग्जाम में स्थिति बेहतर रहेगी। छात्रों के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम्स में और सफलता के लिए बहुत ही अच्छे यह समय शुरू हो गए हैं। कोई नए भूमि भवन संपत्ति प्रॉपर्टी सुख स्थान में राहु आपके ऊपर कृपा करेंगे, जिससे कोई नए भूमि भवन संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदारी होगी। इस समय घर परिवार में शुभ मंगल कार्य की रूपरेखा बन सकती है। इसी के साथ ही पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा और परिवार में सब लोग साथ मिल करके काम करने के प्रति अग्रसर होंगे। इस समय आपके जीवन में स्थिति बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, घर परिवार में छोटे मोटे जो इशू थे वो समाप्त होंगे। कोई आप अचानक परिवार में साथ में सबको लेकर के बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं। वहीं इस समय आपको लंबी अवधि के निवेश से लाभ होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और ससुराल पक्ष से कोई बड़ी मदद और बड़े अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं। मित्रों के साथ में कोई नए धंधे पर विचार कर सकते हैं। व्यापार कारोबार में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार में कई महत्वपूर्ण सौदे बनने की संभावना बन रही है। बंद पड़ा व्यापार अब बड़े तेज गति से आगे बढ़ेगा। व्यापार से अच्छे खासे धन लाभ, व्यापार वृद्धि और विस्तार का आपका सपना पूरा होगा। पारिवारिक सुख शांति बढ़ेगी। सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से बेहतर आप पैसा कमा पाएंगे, जिससे आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। मानसिक सुख में वृद्धि होगी। जो लोग बीमारी की स्थिति में चल रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है, उनको स्वास्थ्य का लाभ होगा। वहीं गुप्त कमाई आपकी बड़े गुप्त तरीके से धन अर्जित करने की आपकी लालसा पूरी होगी। वहीं अचानक कोई बड़ी सरप्राइज मिल सकती है। गुरुजनों का आशीर्वाद होगा। शादी संबंध को लेकर नए रिश्ते आने से शादी संबंध की बातचीत सफल होगी। प्रेम जीवन भी बेहतर हो जाएगा। जिनमें दूरियां थी अब वो निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। इस समय आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होगा। अहंकार, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या से आपको दूरी बना कर रखनी होगी। ये आपके कमज़ोर पहलू होंगे जो आपके यहाँ पर तीव्र गति से आगे बढ़ने की स्थिति को रोक देंगे। अतः इस चीज़ का ध्यान रखें और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। विदेश जाने का अवसर मिलेगा और बहुत उच्च अधिकारी वर्ग से अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य और प्रेम दोनों प्राप्त होंगे।